सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। यहाँ पर आपको सर्च करना है इनकम टैक्स। तो हमारे सामने गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आ जाएगी। वैसे इसका जो लिंक है हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट के अंदर भी आपको दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पर आपको अपने आधार को पैन कार्ड से अगर लिंक करना है तो क्विक लिंक की सेक्शन में एक ऑप्शन दिखेगा। आप देखोगे कि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है लिंक आधार, इसी के साथ में लिंक आधार स्टेटस का। तो लिंक करने से पहले पहला काम आपको ये करना है कि आपको ये चेक कर लेना है कि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से कहीं पहले से तो लिंक नहीं है। तो कि पिछले 1-2 साल के अंदर जो भी पैन कार्ड बने हैं वो आधार के जरिए ही बने हैं, तो उनके जो पैन कार्ड है आधार से पहले से लिंक हो जाते हैं, फिर आपको करने की जरूरत नहीं। तो हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमें अपना पैन कार्ड नंबर दर्ज करना है और अपना जो आधार नंबर हमें दर्ज करना है। व्यू लिंक आधार स्टेटस, इस ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक पॉपअप आ चुका है, पैन नॉट लिंक्ड विद आधार, प्लीज क्लिक ऑन लिंक आधार लिंक टू लिंक योर आधार विद पैन। तो यहाँ पर हमारा ये जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक नहीं। तो मेरे केस में जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, अगर किसी का पहले से यहाँ पर लिंक होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी लिंक्ड दिखेगा और आपका पैन नंबर आधार नंबर दिखेगा कि आपस में ये लिंक है। तो मेरे केस में जैसे कि लिंक नहीं, तो हमें लिंक करने की जरूरत है। तो हम चाहे होम पेज से आ सकते हैं या फिर यही ब्लू कलर का जो है लिंक आधार जो दिख रहा है इस पे हम क्लिक करेंगे। तो अब हमारे सामने ये इंटरफेस आएगा जहाँ पर लिंक करने के लिए आपको अपना पैन आधार पे से दर्ज करना है और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने एक पॉपअप आएगा जहाँ पर आप देखोगे कि पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड फॉर दिस पैन, क्योंकि हमने अभी तक कोई पेमेंट किया नहीं है। तो हमें कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे टैक्स इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस आएगा जहाँ पर पैन नंबर दर्ज करना है, कंफर्म के सेक्शन में रिपीट पैन नंबर दर्ज करना है और यहाँ पर आपके पास में जो भी वर्तमान में मोबाइल नंबर है आपको दर्ज करना है और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो नेक्स्ट स्टेप आएगा जहाँ पर एक ओटीपी दर्ज करने के लिए बोला जाएगा। तो ये जो ओटीपी है आपने जो नंबर दर्ज किया था अभी उसी पर आएगा। यहाँ पर आपको दर्ज करके वेरीफाई करना है और जैसे आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारा जो पैन है और मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरिफिकेशन हो चुका है। अब हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अगला इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपको सिलेक्शन करना है कि किस टाइप का आपको पेमेंट करना है। तो यहाँ पर जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया था ये आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए आपको अदर कैटेगरी के अंदर पेमेंट करना है, डिले फीस। तो वो कैसे करना है, तो हमें यहाँ पर इनकम टैक्स वाला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें जो प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर हमें अपना जो असेसमेंट ईयर है वो यहाँ पर सिलेक्शन करना है। तो असेसमेंट ईयर एक चीज ध्यान रखना है कि लेटेस्ट जो भी यहाँ पर आपको दिखता है वही आपको सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर को लेकर के लोगों के बीच में अक्सर कंफ्यूजन आता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है अलग होता है, असेसमेंट ईयर अलग होता है। तो लोगों को लगता है कि यहाँ पर हम आगे की फ्यूचर की डेट सेलेक्ट कर रहे हैं। तो जब आप असेसमेंट ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करते हो तो आप देखोगे कि नीचे की तरफ जो वर्तमान में जो फाइनेंशियल ईयर है वो यहाँ पर आ जाता है। तो मेरे केस में परफेक्ट है और यहाँ पर लेटेस्ट ही आपको चूज करना है। इसके बाद में टाइप ऑफ पेमेंट के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर हम डिले फीस पेमेंट कर रहे हैं तो इस पेज में नीचे की तरफ आना है। यहाँ पर लास्ट ऑप्शन दिखेगा अदर रिसीव टू 500, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब आप देखोगे कई सारे अन्य ऑप्शन आ चुके हैं जहां पर पूछा जाएगा कि किस वजह से आप पेमेंट करो। तो फी फॉर डिले इन लिंकिंग पैन विद आधार, हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और हमें यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप देखोगे कि मेरे केस में 1000 रुपए की जो डिले फीस है वो काउंट होकर के ऑटोमेटिक सिस्टम जनरेटर यहाँ पर आ चुकी है। तो परफेक्ट है। अब हमें कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब हमारे सामने नेक्स्ट स्टेप आएगा जहाँ पर हमें 1000 रुपए की जो डिले फीस है वो पेमेंट करना है। पेमेंट करने के लिए मल्टीपल यहाँ पर पेमेंट मेथड दिए गए हैं। आप चाहो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड, यूपीआई या फिर आप आरटीजीएस एनएफटी के माध्यम से भी आप चाहो यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर छोटा सा पेमेंट है, आसान रहेगा यूपीआई के जरिए पेमेंट करना या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करना। तो पेमेंट गेट पे सेलेक्ट करके आप डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हो। अगर आपके पास में बैंक का डेबिट कार्ड है तो जैसे कि मैं डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट करना चाहता हूँ हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। एक चीज बता देता हूँ, हो सकता है आपके बैंक का नाम यहाँ पर नहीं दिखे। तो यहाँ पर यूपीआई और क्रेडिट कार्ड वाला जो ऑप्शन है सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे का ऑप्शन दिख जाएंगे। फिर आप अपना जो पेमेंट गेटवे सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हो। हमने यहाँ पर बैंक का नाम सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पर पे में नीचे तरफ आएंगे, पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशंस को इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे, आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और रिटर्न टू बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए पे यूजिंग आईसीआईसीआई डेबिट कार्ड इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर डेबिट कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक किया है, कार्ड टाइप किया है तो आपको अपने कार्ड पर देखना है। जैसे कि मेरा वीजा कार्ड हम सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में कार्ड नंबर, कार्ड होल्डर का जो भी नाम है,
कार्ड की एक्सपायरी, कार्ड के जस्ट बैक साइड में जो CVV होता है 3 डिजिट का, वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है और इसके बाद में पे नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो बैंक से एक OTP आया है, मेरे केस में हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और सबमिट की टाइप पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि पेमेंट का हमने सफलतापूर्वक अपना जो पेमेंट है वो कर लिया है और हमारे सामने चालान पेमेंट इज सक्सेसफुली मैसेज आ चुका है। अब यहाँ पर कई सारे लोग क्या करते हैं कि पेमेंट होने के बाद में उनको ग्रीन टिक लग करके दिख जाता तो लगता है कि उनका जो पैन है आधार से लिंक हो गया। लेकिन एक से बता देता हूँ कि यहाँ पर पेमेंट आपने किया है, पैन को आधार से अभी भी आपने लिंक नहीं किया है। कुछ स्टेप आपको और भी आगे लेने हैं। वो क्या करना है, सबसे पहले तो ये जो चालान जो जनरेट होकर क्या है इसको डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो BSR कोड की जरूरत होती है वो इसी पर मेंशन रहता है। तो हम इसको डाउनलोड करके अपने फोन या फिर कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये पेमेंट करने के बाद में करीब 2 से 3 घंटे के बाद दोबारा से हमें होम पेज पर आना है और इस बार हमें लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अभी आप लिंक आधार के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, पैन नंबर दर्ज करोगे, आधार नंबर दर्ज करोगे और जैसे वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो जैसे कि पहले यहाँ पर जो मैसेज आता था जहाँ पर आपको बताया जाता था कि पेमेंट डिटेल नॉट फाउंड, अभी आप देखोगे कि पैन को आधार से लिंक करने के लिए जो डिले फीस अभी गवर्नमेंट 1000 रुपये ले रही है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो फेच होकर के आ चुकी है। जो BSR कोड जरूरत होती है चालान पर जो मेंशन होता है वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो चुका है। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। एक से बता देता हूँ कि तुरंत ही अगर आप पेमेंट करके आओ यहाँ पर ट्राई करोगे तो कई बार क्या होता है कि डिटेल अपडेट नहीं होती, तो आप 24 घंटे डिले करके भी आकर के अपना जो आगे का स्टेप है कंप्लीट कर सकते हो। अब हमें करना है कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमें अपना जो नेम है दर्ज करना है, लेकिन नेम यहाँ पर जैसा आपके आधार कार्ड पर है सेम वैसे ही दर्ज करना है इंग्लिश में और इसके साथ में आपको अपना जो मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना है और यहाँ पर दो टिक करने का ऑप्शन दिखेंगे जिसमें कि एक ऑप्शन जो आई एग्री टू वैलिडेट माय आधार डिटेल, ये वाला जो ऑप्शन है सबको क्लिक करना है। ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार, तो अगर आपके आधार कार्ड पर आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, बहुत पहले होते थे आधार चिन्ह के तो उनमें क्या होता था कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन भी नहीं रहता था कि अगर आप चाहो तो उसमें क्यों ईयर ले सकते थे। तो ऐसा अगर आपके पास में आधार कार्ड है फुल डेट ऑफ बर्थ उस पर नहीं है तो यहाँ पर इस ऑप्शन पे भी आपको क्लिक करना है, अदरवाइज इसको छोड़ देना है और यहाँ पर लिंक आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया है तो अब हमारे सामने एक OTP को दर्ज करने का ऑप्शन आएगा जो कि आपके फोन पर जाएगा और ये OTP यहाँ पर आप दर्ज करोगे और वैलिडेट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने आधार को पैन कार्ड से पूरी तरीके से ऑनलाइन ही लिंक कर लिया है। लिंक होने के बाद में यहाँ पर आप सभी को कुछ इस तरीके का मैसेज आएगा कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर फ्यू मिनट के बाद में 30 मिनट के बाद में दोबारा से पोर्टल पर अगर आप आओगे और इसका जो स्टेटस है चेक करोगे तो चेक करने के लिए सेम इसी तरीके से पैन नंबर आधार नंबर दर्ज करोगे और व्यू लिंक आधार स्टेटस की टैब पे क्लिक करोगे तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर मैसेज आने लगा है कि हमारा जो पैन नंबर है ये है और हमारा आधार नंबर ये है और ये दोनों में ऑलरेडी लिंकेड है। तो अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी हमें कोई बड़े अमाउंट का लेन देन करना है, कोई बैंक खाता खुलवाना है तो फाइनेंशियल को भी ट्रांजैक्शन करना है, ITR फाइल करना है तो बिना किसी रुकावट के आप कर सकते हो क्योंकि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार से लिंक हो चुका है। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है आप सभी को काफी पसंद आया होगा।